आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर और बहुत ही महत्वपूर्ण या ये कह लीजिए ज्वलंत टॉपिक लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। और वो टॉपिक है कि आंसर की में आरक्षण मामला कितना है बाधक, और इसका विश्लेषण हम करेंगे, वो भी न्यायालय के ही एक आदेश के अनुसार। और वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और ये दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और चाहते हैं कि महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक चीज़ें आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को हर उस ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं कंटेम्प्ट के एक आदेश से। और उस कंटेम्प्ट पर अभी रिकॉल की सुनवाई ये लगी हुई है। और ये कंटेम्प्ट उपेंद्र कुमार दयाल के नाम से ये आदेश आया था और ऑनरेबल रोहित रंजन अग्रवाल जी की बेंच से। इस आदेश में कहा क्या गया है, तो इस आदेश की बात करें तो इसके पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 में जो पैराग्राफ है इसमें कहा गया है कि इट इज़ आल्सो टू बी नोटेड दैट अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड इन द रिट पिटीशन which was filed before Lucknow bench of this court, number special appeal has been preferred either by the state or by the UP Basic Education Board, and the special appeal has only been filed by some of the candidate। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका भी मैं हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा। The board is taking shelter of the said special appeal and is not proceeding to carry out the order of the division bench of this court as well as Honorable Apex Court। यानी यहाँ पर न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। तो इसका आपको सरल शब्दों में पहले अर्थ बता दें और उससे पहले आपको जानकारी दे दें, ये आदेश आया था 21/11/2023 को, जो कंटेम्प्ट का ये आर्डर है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका हिंदी अनुवाद 233/2023, माफ़ कीजिएगा 233/2022, उपेंद्र कुमार एंड अदर्स। तो इसका हिंदी में अर्थ ये निकलता है दोस्तों कि इस न्यायालय की लखनऊ समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से ये स्पष्ट है, ये न्यायालय कह रहा है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के इस मामले में गंभीर नहीं है और मामले को सिर्फ टाल रहा है और आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है। और आगे न्यायालय कहता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदक को 1 अंक देने के लिए इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश की पुष्टि की है। और उसी क्रम में आगे महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है कि यह भी ध्यान देना चाहिए कि इस न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष दायर की गई रिट याचिका में पारित आदेश के खिलाफ, अब यहाँ जो रिट याचिका ये आरक्षण मामले की बात हो रही है जो लखनऊ में डिवीजन बेंच में दायर की गई है, तो यहाँ कहा गया है कि रिट याचिका में पारित आदेश के खिलाफ राज्य या यूपी द्वारा कोई विशेष अपील दायर नहीं की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद एवं विशेष अपील केवल कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ही दाखिल की गई है और बोर्ड उक्त विशेष अपील की शरण लगातार ले रहा है, यानी उसकी आड़ में बच रहा है बेसिक शिक्षा परिषद। और इस न्यायालय की खंडपीठ के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ दोस्तों कोर्ट ने कह दिया है, यानी एक प्रकार से जो ये हवाला दे रहे हैं आरक्षण मामले का, तो जो ऑनरेबल रोहित रंजन अग्रवाल जी की बेंच में ये सुनवाई हुई थी वहाँ पर स्पष्ट रूप से इस आदेश में कहा गया है कि ये सरकार द्वारा वहाँ अपील दाखिल नहीं की गई है बल्कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल की गई है और केवल अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उसके आदेश का लगातार ये उल्लंघन कर रहे हैं और मामले को निपटाने के लिए कतई गंभीर नहीं है। तो दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है ये, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर न्यायालय ने टिप्पणी की है इस पॉइंट पर विशेष रूप से अब फोकस होना चाहिए जहाँ तक मेरा मानना है। और एक आदेश में और लेकर आऊँगा जिसमें उसी न्यायालय ने हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि दोनों मामले अलग अलग हैं और एक का संबंध दूसरे से नहीं है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि लगातार जो है जो विभाग है वो आरक्षण मामले की दुहाई देकर बच रहा है, लेकिन न्यायालय ने ही टिप्पणी की है कि दोनों मामले अलग हैं और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ये अपील की गई है, ना कि जो विभाग है उसके द्वारा। तो कहने का मतलब ये है
कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आरक्षण मामले के बाद ही या आरक्षण मामले के साथ ही उत्तरकुंजी मामला निपट सकता है, क्योंकि न्यायालय ने स्वयं यहाँ पर कह दिया है, बस आवश्यकता इस बात की है कि इन लाइनों को कंसीडर करके और इन पर फोकस करके पैरवी करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से दोनों मामले अलग हैं, और उत्तरकुंजी मामले में जो आदेश आया है, कहीं न कहीं 172/2023 यानी महंतपाल एंड अदर्स के आदेश से पहले ही आ चुका है, और अब तक इसलिए जो है उस पर एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि विभाग ने लापरवाही की है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आपके क्या विचार हैं कमेंट में अवश्य मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।